हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चलिए तो वीडियो को जो है दोस्तों, इससे पहले हम 4 सेट करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है दोस्तों, उसमें से 4 सेट मैं पहले ही करा दिया हूं और ये जो सेट है सेट नंबर 5 है दोस्तों। तो आप सभी यदि हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पुराने वीडियो को देखिए और सिस्टम से सीरीज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाबार्ड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें 1971 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखते दोस्तों इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन इसका सही है कथन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नर वहाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ताइवान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद नगर निगम ने। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड।
किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड ने। निम्न में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बेन्नू। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी नई दिल्ली में। पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पणजी में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वायुसेना एयरबस हिंडन। अगला प्रश्न है, 17वें देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। वेस्टर्न लर्न ये चेतना मारू ने लिखा है। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी ने लिखा है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेज एंड विगेल्स विजया राघवन ने लिखा है। नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल ने लिखा है। यानी इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया था? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्राम प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मार्को बेचिजी। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है दोस्तों इसमें, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हर्ट टू हर्ट फ्यूचर था। शूटिंग खिलाड़ी पलक मूलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता। तो देखना है दोस्तों ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी INS सहादी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? महात्मा गांधी की स्मृति में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जयपुर में। अगला प्रश्न है, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि माता अमृतानंदमयी देवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के
कैरोटेचरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन से सुमेलित है? मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। गृह आधार योजना गोवा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। यानी इस प्रश्न का सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी सभी मिलान है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? देखते हैं इसका क्या है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्य ये जो है भारतनाट्यम गुरु पद्म विभूषण थे, ये सही है। जी मारीमुथु अभिनेता थे, ये भी सही है। जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब जो है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्त के संबंध में कौन सुमेलित है? प्रमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी मिलान है। अगला प्रश्न है, वेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अगला प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं दोस्तों कथन क्या है। यह चेगंदू चीन में आयोजन किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोजेक्ट देविका। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह से के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेचरी पाठक का निधन हो गया है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो दोस्तों वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ये भी सही है। अगला देखते हैं कथन क्या है। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 2251 ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक के एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया और यह भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का पर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश के स्थानिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नर्व्स
टेक के सहयोग से देश के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 25 है, ये 25 नहीं, ये है आपका 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इसको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? प्रश्न का सही जवाब है यूएई। अगला प्रश्न है, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी निराक्षी। अगला प्रश्न है, नंबर, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में सुमेलित है? योजना और राज्य। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन डी है। तो हम देख लेते हैं, अबुआ आवास योजना ये झारखंड का है, अबुआ आवास योजना। मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा का है। गृह लक्ष्मी योजना ये तेलंगाना का है। तो देखिए दोस्तों, सभी जो योजना और राज्य है सुमेलित है, इसीलिए इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जल जीवन संरक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मायरा ग्रोवर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राकेश शर्मा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे दिया गया है? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिणी एशिया पुरस्कार। तो राकेश शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, देश का पहला यूनिट मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल। देश का पहला यूनिटी मॉल जो है दोस्तों, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हीरो एशियन
हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। तो इस प्रकार से ये सेट कंप्लीट होता है और ये सेट नंबर 5 था दोस्तों। इसके बाद आगे का भी सेट कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि मैं आप सबको फिर से बता दूं कि ये करंट अफेयर्स का सेट चल रहा है अभी दोस्तों, और इसी के साथ JSSC का भी पेपर 3 का जो सेट चल रहा था वो भी कंटिन्यू होगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और डेली का अपडेट आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।